हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वीर का पूरे दिन का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। वो क्या क्या खाता है, क्या क्या करता है, सब कुछ मैंने शेयर किया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो अभी वीर सोया हुआ था, तब तक मैंने उसके लिए नारियल पानी निकाल कर रख लिया है और उसके लिए ड्राई फ्रूट का पेस्ट बना कर रख लिया है। एक्चुअली हम सबके लिए जो मैं ड्राई फ्रूट सोक करके रखती हूँ, मैं पूरा पेस्ट बना लेती हूँ, क्योंकि वीर के लिए अगर मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट का पेस्ट बनाऊंगी तो अच्छे से बनेगा नहीं। तो उसके चक्कर में हम लोग भी अभी ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट खा रहे हैं। और उसे किशमिश और अंजीर तो अच्छे लगते हैं, तो वो मैं थोड़े से अलग से निकाल लेती हूँ उसके लिए, क्योंकि उसे अलग से खाना अच्छा लगता है। लेकिन मेन क्या है ना, काजू बादाम अखरोट ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें वो अच्छे से नहीं खाता है, खजूर नहीं खाता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों का मैं पेस्ट बना लेती हूँ। तो 2-3 चम्मच भी अगर वो पेस्ट खा लेगा तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, उसकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। तो अभी वीर यहाँ पर उठ गया है। वीर को थोड़ी देर में प्यार करती हूँ, उसका डाइपर निकाल देती हूँ। उसे हम लोग सिर्फ दिन भर में रात में ही डाइपर पहनाते हैं, पूरा दिन भर नहीं पहनाते हैं, रात में सिर्फ सोते टाइम, क्योंकि अभी बारिश है तो बारिश में बच्चे ज़्यादा पी करते हैं। इसलिए अभी मैंने उसे उसकी हाई चेयर पर बिठा दिया है, उसे नारियल पानी पिला रही हूँ। नारियल पानी में उसे हाई चेयर पर बिठा कर नहीं पिलाती हूँ, उसे ऐसे ही चलते फिरते पिला देती हूँ। लेकिन क्या है ना, वीडियो बना रही थी मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर एक जगह बिठा कर उसे मैं पिला देती हूँ। फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट का पेस्ट आप देख सकते हो, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन क्या है ना, उसके मुंह में किशमिश दिखाकर उसका मुंह खुलवाती हूँ मैं, और उसमें 1-2 चम्मच उसे ही खिला देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि 4 चम्मच वो खा ले ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट, लेकिन 2-3 चम्मच भी वो खा लेता है तो ठीक है, हो जाता है। उसके बाद किशमिश अंजीर वो अलग से खा लेता है। और ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए और हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए इस चीज़ का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि ड्राई फ्रूट्स वो अच्छे से खाए। और सारी चीज़ें जो भी अच्छी न्यूट्रिशन वाली होती है, जो हम बेबी को खिला सकते हैं, बेबी के लिए सेफ़ होती है, वो सारी चीज़ें मैं वीर को खिलाने की पूरी कोशिश करती हूँ। उसका अल्टरनेट ढूंढती रहती हूँ कि किस तरह से मैं उसे खिला सकती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब तक हमारी हेल्थ अच्छी है तब तक सब कुछ ठीक है। अदरवाइज़ जब हमारी हेल्थ ख़राब होने लगती है ना, तो बस मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा ध्यान अगर हमें किसी का रखना है तो वो खुद का ध्यान रखना है। तो बच्चे में भी मैं चाहती हूँ कि यही आदतें डेवलप हो। मैं चाहती हूँ वो खुद का ध्यान रखे, हेल्दी ईटिंग की वैल्यू समझे, क्लीन ईटिंग हेल्दी ईटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो मैं चाहती हूँ इस चीज़ का ध्यान वो भी रखे। अभी यहाँ पर उसका प्ले टाइम चल रहा है, वो हर चीज़ इधर उधर गिराता है, स्टूल गिरा देता है उधर, उसका डंडा बाल्टी जितनी भी उसकी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें वो फेंकता रहता है। और फिर उसके बाद जो चीज़ें ऊपर रखी है वो भी उसे चाहिए, और अगर नहीं दो तो बस वो वहाँ जा जा करना है। ऐसे थोड़ा सा रोने की एक्टिंग करता है कि बस मुझे ये उठा कर दे दो। लेकिन हर चीज़ तो उसे नहीं दे सकते ना खेलने के लिए। ये अखरोट का डब्बा भी उसका फेवरेट बना हुआ है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, वो नीचे पटकता है और ये खुल जाता है, तो सारे अखरोट गिर जाते हैं। फिर उस सारे अखरोट को वापस से उसमें भरता है। एक तरह से उसके लिए गेम हो जाता है ये। तो बस इस तरह से उसका पूरा दिन चलता रहता है। अगर उसने जो चीज़ जहाँ रखी हुई है नीचे और हमने उसे जमा दिया, वापस से सेट कर दिया, तो उसे ऐसा लगता है कि मम्मा आपने मेरा सामान क्यों बिगाड़ दिया। वो फिर से ऐसा हो जाता है और सारी चीज़ें जहाँ मैंने रखी हुई है वहाँ से हटाकर वापस से उसी जगह पर रख देता है जहाँ उसने रखी थी। और यहाँ पर वो उसी जो अखरोट का डब्बा था ना, उसे वापस ऊपर ऊपर भी रखने की कोशिश कर रहा था। उसकी ये भी आदत आजकल हो गई है कि जो चीज़ वो जहाँ से निकालता है और अगर उसे कह दो ना, तो वापस रखने की कोशिश भी करता है। फिर भले वो वापस वहाँ से निकाल भी लेगा, लेकिन हाँ, कोशिश ज़रूर करता है। फिर अभी यहाँ पर वो एक बनाना खा रहा है। बनाना उसने जब तक वो 1 साल का हुआ तब तक बिल्कुल नहीं खाया। जिस दिन उसका बर्थडे था ना, बर्थडे के नेक्स्ट डे ही उसने बनाना खाया है। मैं उसे रोज़ कोशिश करती थी कि बनाना खिलाऊं, क्योंकि बनाना हमारे लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं उसके साथ हमेशा कोशिश करती रहती थी। लेकिन बर्थडे के नेक्स्ट डे जब मैंने उसे खिलाया तो उसने खा लिया, और अब वो एक बनाना एक दिन में खा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो और जिद करता है बनाना ही खाने के लिए, तो फिर उसे हम लोग थोड़ा सा और खिला देते हैं। और फिर अभी यहाँ पर उसका टाइम चल रहा है कबूतर देखने का। वो एक्चुअली इस विंडो में आकर बहुत देर तक कबूतर, चिड़िया, जितनी भी चीज़ें दिखती है ना, उन्हें देखता रहता है। अच्छा लगता है उसे, क्योंकि क्या है ना, हमने बालकनी में नेट लगा दी है कबूतर की वजह से, क्योंकि बहुत गंदा होता है इसलिए लगाई है। लेकिन वीर को देखना पसंद है, तो वो दूसरे रूम की विंडो से जाकर कबूतर को बहुत देर तक देखता रहता है, थोड़ा सी आवाज़ लगाता है, मुझे बोलता है कि आप उठाओ। तो मेरे हाथ से फिर मैं उंगली से उसे दिखाती हूँ कि देखो डॉग है, गाय, उसे बहुत सारी चीज़ें इस विंडो से दिखती है, तो उसे अच्छा लगता है इस विंडो में रहना। और फिर अब मैंने उसे यहाँ पर रोटी दे दी है थोड़ी सी तोड़कर। एक्चुअली ना मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा था कि मैं कितने मील देती हूँ वीर को, तो उसका एकदम प्रॉपर आंसर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कितनी मील देती हूँ, क्योंकि जैसे अब रोटी और सब्जी 1 मील होती है,
लेकिन वीर रोटी सब्जी अलग अलग करके खाता है, वो एक साथ नहीं खाता है रोटी सब्जी। अभी प्रॉपर वैसा नहीं है कि रोटी में उसे सब्जी लगा कर मैं दूँ, तो मैं उसे रोटी अलग से देती हूँ और फिर सब्जी में उसे जब वो सोकर उठता है ना तब मैं देती हूँ। तो इस टाइम पर उसने रोटी खा ली है और इसके बाद मैं उसे ओट्स खिला देती हूँ। जो चीज़ मैं खा रही होती हूँ ओट्स लिया, तो वही मैं उसे भी खिला देती हूँ मेरे साथ साथ ही, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि बच्चों को हमारे साथ खिलाना चाहिए, इससे उन्हें वो खाने में इंटरेस्ट आता है। तो मैं उसका जो ब्रेकफास्ट है उसका मेरा ब्रेकफास्ट साथ में ही होता है। ये टाइम ऐसा है जब मैं एक्चुअल में उसके साथ ब्रेकफास्ट करती हूँ, अदरवाइज़ जब भी मैं उसे कुछ खिलाती हूँ ना तो उसके साथ साथ मैं भी थोड़ा थोड़ा सा वो खाते रहती हूँ, ताकि उससे लगे कि मैं उसके साथ ही खा रही हूँ। तो इसी तरह से वो सारी चीज़ें अच्छे से खा लेता है। अभी यहाँ पर दलिया खाने में बहुत, ये जो ओट्स खाने में बहुत नाटक कर रहा था। आज उसकी इच्छा नहीं थी शायद, तो ज़्यादा नहीं खाया उसने, लेकिन ठीक है, खा लिया था उसने। रोटी भी खा ली थी तो उसका नाश्ता मतलब प्रॉपर हो गया था। फिर उसके बाद मैंने उसे एलोवेरा लगाया है। अभी मैं उसकी स्किन का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि उसकी जो स्किन की रेडनेस है ना, कभी होती है कभी एकदम क्लियर रहता है, लेकिन फिर भी अभी मैंने सोचा है कि मैं उसके लिए होम रेमेडीज़ ट्राई करूँगी। उसे दूध लगाना या एलोवेरा, मैंने उससे पहले दूध लगाया था लेकिन दूध उसे शायद सूट नहीं हुआ, तो इसीलिए अभी मैंने एलोवेरा ट्राई किया। ये तो आज मैं सेकंड डे ही लगा रही हूँ। मैं उसे 8-10 दिन कंटिन्यू एलोवेरा लगाऊंगी स्किन पर, हेयर्स में, और फिर अगर मुझे थोड़ा सा भी डिफरेंस लगा ना, या मुझे ऐसा लगा कि उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर ये इफ़ेक्टिव रहा तो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। क्योंकि बच्चों के लिए यार, मैंने आपको कहा ना कि मैं चाहती हूँ कि वो इन सारी चीज़ों की वैल्यू समझे, नेचुरल चीज़ों की और हेल्दी चीज़ों की। तो बस इसीलिए मैं उससे अभी यहाँ पर एलोवेरा भी लगा रही हूँ। मैं चाहती हूँ ये स्किन केयर भी वो ध्यान रखे कि हाँ, नेचुरल चीज़ों से सारी चीज़ें हमें करनी है। जो ऑयल्स होते हैं, जो ये सारी चीज़ें, मतलब वो क्रीम्स में, प्रोडक्ट्स में ज़्यादा बाद में उसका ना रहे मन, इसीलिए मैं उसे बहुत ज़्यादा नेचुरल रखने की कोशिश करती हूँ। और फिर अभी यहाँ पर मैंने उसे क्यूकम्बर दिया है। उसे ककड़ी खाना भी बहुत अच्छा लगता है, खीरा ककड़ी खाना। और अभी यहाँ पर मैंने उसे नहला दिया है। नहाने के बाद उसका सोने का टाइम होता है, तो इसीलिए मैं उसे उसी टाइम पर नहलाती हूँ जब उसके सोने का टाइम होता है। पहले से नहला दो तो बच्चा गंदा हो जाता है, इसलिए सुबह से उठकर वो उसका खेलता रहता है। फिर 2-2.5 घंटे बाद जब मुझे लगता है कि हाँ, इसे नींद आ रही है, तो फिर मैं उसे नहला देती हूँ। वैसे उसका टाइम सेट है हमेशा से, लेकिन अब जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है ना, तो एकदम टाइम हम नहीं बता सकते कि जस्ट इसके बाद हो ही जाएगा। फिर अभी मैं उसे यहाँ नारियल पानी पिला रही हूँ। जब तक वो सोता नहीं है ना, तब तक जो सुबह का 2-2.5 घंटे का टाइम रहता है, तब तक मैं उसे वही नारियल पानी पिलाती रहती हूँ। फिर उसके बाद जितना बचता है वो मैं पी जाती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा देर तक उसे रख नहीं सकते नारियल पानी को। लेकिन इस टाइम पर तक मैं उसे पिला देती हूँ जितना उसे पीना होता है। बार बार पानी की जगह मैं सिर्फ नारियल पानी देती हूँ। फिर मैंने उसे SBL-21 दी, जो टीदिंग के लिए टैबलेट होती है, होम्योपैथी। और अभी मैंने यहाँ पर वीर को सुला दिया है। अब वो 2 घंटे के समथिंग सोता है, कभी कभी आधे घंटे में उठ जाता है, 10 मिनट में, लेकिन मैक्सिमम मैं कोशिश करती हूँ कि वो 2 घंटे सोए ही। और अभी यहाँ पर जो कद्दू की सब्ज़ी है, उसमें मैंने थोड़ा सा गर्म घी करके मिला दिया है, और उसे मैं कद्दू की सब्ज़ी के साथ छाछ पिलाने वाली हूँ। तो ये वे आज 2.5 घंटे आराम से सोया है, तो आज उसकी नींद बहुत अच्छे से हो गई। यहाँ पर मैं उसे सब्ज़ी खिला रही हूँ, उसके साथ साथ रायता भी खिला रही हूँ, मतलब जो छाछ है वो। और छाछ उसे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। दही तो बिल्कुल भी वो एक बार मुंह में डाल लेगा, 1 या 2 बार, लेकिन फिर उसके बाद नहीं खाता है। लेकिन छाछ फिर भी ऐसा है कि वो थोड़ी थोड़ी देर में पीता रहता है। उसे खाने के साथ साथ बीच में दे दो ना, तो अच्छा लगता है उसको। और मुझे ये है कि छाछ पीना बहुत अच्छा होता है खाने के साथ, तो इसीलिए मैं उसे भी थोड़ा सा दे देती हूँ। इतना जितना ग्लास मैंने आपको दिखाया, इतना पूरा छाछ वो नहीं पिएगा, बहुत कम पीता है। लेकिन यह है कि ठीक है, 2-3 बार भी अगर वो सिप कर लेगा तो सफिशिएंट रहता है। और ये जो कद्दू की सब्ज़ी है, तो मैंने उसे जितने अभी आपको दिखा रही हूँ ना, इससे ज़्यादा और उसने खाई है, क्योंकि उसे कद्दू की सब्ज़ी, परवल की सब्ज़ी, गिलकी, लौकी, ये सारी जो सॉफ्ट वाली वेजीज होती है ना, ये बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो इसीलिए अभी हम लोग मैक्सिमम यही सारी सब्जियां बना रहे हैं, और कोशिश करते हैं कि जो भी खाना बन रहा है वो वीर के लिए भी बने। अलग से कुछ बनाने में क्या है ना, फिर बच्चे को हर जगह प्रॉब्लम आती है उसका अलग से खाना अगर हम बना रहे हैं तो। लेकिन इसीलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि हमारे ही खाने को वीर इंजॉय करे। और इसके लिए हम लोग बहुत प्लेन सा खाना बनवाते हैं। हम लोग ऑलरेडी बहुत कम फीका, मतलब फीका ही खाना खाते थे, लेकिन उसमें से भी और अगर हम लोग 2 हरी मिर्ची खाते थे पहले, तो अब सिर्फ 1 हरी मिर्ची कर दी। लाल मिर्ची मैं पहले भी नहीं खाती थी, अभी भी नहीं खाती हूँ।
तो ये सारी चीज़ें वीर के लिए चेंज हुई है कि उसके खाने के हिसाब से हमने हमारा खाना चेंज कर दिया है, ताकि वो अच्छे से उसका खाना एंजॉय कर सके। क्योंकि जब बच्चों के लिए अलग से कुछ बनाते हैं ना, उन्हें समझ में आ जाता है कि ये खाना सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है, ये बेबी फूड है, ये बड़ों वाला फूड नहीं है। तो हम जब उसे अपना वाला खाना खिलाते हैं ना, तो उसे अच्छे से समझ में आता है कि हाँ, ये कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। तो ठीक है, मतलब हमारे लिए भी यही ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग फीका खाना ही खाएँ। तो बेबी के साथ अगर हम लोग इतना एडजस्ट कर लेना, तो लाइफ़ थोड़ी-सी ईज़ी हो जाती है। बच्चे को भी हर चीज़ खाने के लिए मिलती है। ऐसा नहीं होता है ना कि हमने एक सब्ज़ी बनाकर खा ली, उसी को हम बेबी को अलग से फीका निकाल कर खिला पाएँ, बहुत कम ऐसा हो पाता है। तो हम क्या करें ना, एक बीच का ऑप्शन ढूँढ लेते हैं कि कुछ कम्फ़र्ट फूड होते हैं, हम वही बच्चे को खिलाने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम वही खाना उसे खिलाएँ जो हम खा रहे हैं, तो ऐसे में क्या है ना, उसे वैरायटी ज़्यादा मिलती है और वो हर चीज़ खाना सीखता है। उसके बाद मैंने वीर को उसकी बुक दे दी है रीड करने के लिए। उसे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह इसमें क्या है ना, पिक्चर्स के साथ नाम लिखे हुए हैं पीपल एट वर्क की, किसका क्या काम होता है, तो मैं उसे थोड़ा-थोड़ा बताती भी जाती हूँ। अभी उसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रही हूँ, या वो बोलता भी नहीं है कुछ। लेकिन ये है कि जब मैं उसे बताती हूँ ना, वो बहुत ध्यान से सुनता है, वो एक-एक फ़ोटो को बहुत ध्यान से देखता भी है। तो इसीलिए मैं थोड़ी-सी देर के लिए उसके हाथ में बुक दे देती हूँ, ताकि उसे इसकी आदत रहे। और बस ये है, मुझे ऐसा लगता है जब मैं उसे बताती हूँ उसे समझ में आता है, लेकिन जब वो बोलना सीखेगा शायद तब मुझे समझ में आएगा कि वो क्या समझ रहा है मेरे समझाने के बाद। और अभी यहाँ पर वीर को मैंने उसका बाल्टी और मग दे दिया है, उसे इसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। ये स्पेशल उसी के लिए हम लोग लेकर आए थे, क्योंकि बच्चे की आदत होती है ना कि हर चीज़ जो हम उन्हें खाने के लिए देते हैं वो उनके खिलौनों के बीच में मिक्स करके खाते हैं। तो उसको ना पहले हम लोग जो भी खाने के लिए देते थे वो उसकी बकेट में डाल के फिर उठाकर खाता था। तो अब बकेट इतनी साफ़ तो नहीं होती ना जो हम यूज़ करते, इसीलिए फिर मैं अलग से उसके लिए बकेट और मग लेकर आ गई थी। और अभी यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ राजमा चावल। तो अब मैं सिंपल सा राजमा बनाने वाली हूँ, और उसके बाद मैं हमारे लिए अलग से थोड़ा सा तड़का लगा दूँगी। वैसे तो हम लोग नॉर्मली वही खा लेते हैं जो वीर के लिए बनता है, लेकिन फिर भी आज ऐसा मन किया कि चलो ठीक है, अलग से थोड़ा सा तड़का लगा लेती हूँ। तो उसमें भी हम लोग रेड चिल्ली तो वैसे भी यूज़ नहीं करते, लेकिन ग्रीन चिल्ली और गार्लिक का मैंने बाद में अलग से तड़का लगा दिया था। तो अभी यहाँ पर मैंने तेल में हींग डाला है, जीरा राई डाला है। ये हम खाना बना रहे हैं क्या वीर? वीर के हाथ में देखो क्यूकम्बर भी है भाई। वीर के तो मजे हो रहे हैं। और बस फिर उसके बाद बहुत सिंपल तरीके से मैंने खाना बना दिया, राजमा बनाया है। और आज के इस राजमा में मैंने उसके लिए ग्रीन चिल्ली भी यूज़ नहीं करी। मुझे ऐसा लगा सारा पेस्ट बनाकर डालते हैं तो हो सकता है उसे थोड़ा सा स्पाइसी लगे, इसीलिए मैंने अलग से तड़का प्रिपेयर किया है। अदरवाइज़ मैं अगर सारी चीज़ें पेस्ट बनाकर नहीं डालती ना, तो मैं 1-2 ग्रीन चिल्ली उसमें खड़ी डाल देती, ताकि बाद में मैं उसको खाने में से निकाल दूँ और वीर को उसका बिल्कुल भी तीखापन ना आए। लेकिन आज मैंने अलग से उसका तड़का लगा दिया था, ताकि कोई भी रिस्क ना हो। और बाद में जब मैंने उसे खिलाया तो उसे बहुत अच्छा भी लगा। अभी यहाँ पर जैसे ही राजमा बना, मैंने अलग से ये वीर के लिए निकाल लिया है, और फिर बाद में मैंने हमारे लिए तड़का लगा दिया। और मैंने अपना खाना बनाने के बाद इवनिंग स्नैक में वीर को दिया है पपीता और मखाना दिया है मैंने। तो पपीता वीर को बहुत अच्छा लगता है। अगेन मैंने आपको जैसे बताया ना कि जो भी सॉफ्ट मशी वाली चीज़ें होती है ना, एकदम सॉफ्ट वाली, जिसे जो हार्ड चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे एप्पल वगैरह ये चीज़ें बेबीज़ को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती, क्योंकि उन्हें बहुत देर तक चिव करना पड़ता है। लेकिन ये जो सॉफ्ट वाली चीज़ें आती है, पपाया, बनाना, ये सारी चीज़ें बेबीज़ को बहुत अच्छी लगती है। मैंगो तो स्पेशली बहुत ज़्यादा, अंगूर, ये सारी चीज़ें बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसीलिए अभी यहाँ पर वीर अच्छे से उसका पपाया खा रहा है। और मैं बड़े बड़े पीसेस में इसलिए देती हूँ क्योंकि जब वीर इनिशियली ये सारी चीज़ें खाना सीख रहा था ना, तो वो 1-2 बार मुँह खोलता था, और ज़्यादा टाइम वो मुँह खोलता भी नहीं था। तो मैं क्या कोशिश करती थी कि बड़ा वाला बाइट उसके मुँह में दे दूँ, जिससे कम से कम उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसके पेट में जाए। और मैंने ये नोटिस किया है कि वो कभी भी उससे निगलने में प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए मैं उसे अच्छे से दे देती हूँ। अगर आपके बच्चे को निगलने में प्रॉब्लम होती है तो आप उसे छोटे-छोटे टुकड़े करके दे सकते हो। लेकिन ये बहुत सॉफ्ट था पपीता, इसीलिए मैंने उसे बड़े-बड़े क्यूब्स में दे दिया था, और उसने अच्छे से खा लिया। उसके बाद मैंने उसे मखाना दे दिया है। मखाना खाना तो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ट्रैवल में भी मैं मखाना और मुरमुरा ही यूज़ करती हूँ उसके लिए।
फिर उसके बाद 7 बजे के समथिंग मैंने उसे खाना खिलाया। तो मैंने उसे राजमा खिलाया, उसे अच्छा ज़रूर लग रहा था लेकिन वो मुँह नहीं खोल रहा था बार-बार, क्योंकि उसे घी चावल बहुत पसंद है। जब मैंने ट्राई कर रहा कि घी चावल वो खा रहा है या नहीं, तो वो घी चावल भी आज मुँह नहीं खोल रहा था। उसे राजमा अच्छा लग रहा था लेकिन शायद उसे उसका टेक्सचर नहीं समझ में आ रहा था। मैं उसे दाना दे रही थी सीधे से, इसीलिए फिर मैंने उसके साथ धीरे-धीरे एक्सपेरिमेंट किया कि मैं उसे किस तरह से खिला सकती हूँ। तो फिर मैंने उसे घी चावल मैं अपने हाथ से खिला रही थी तो उसने नहीं खाया। फिर उसके बाद मैंने उसे घी चावल का लड्डू बनाकर दिया तो उसने खा लिया। फिर मैंने उसे राजमा, घी और चावल का लड्डू बनाकर दिया तो उसे बहुत अच्छा लगा। इस तरह से मैंने उसे खाना खिलाया। पहले मुझे ऐसा लगा कि राजमा उसे क्या हो पसंद गया नहीं आ उसमें? रहा है, लेकिन फिर मुझे धीरे-धीरे समझ में आया कि वो अपने हाथ से अच्छा, खाना फिर चाहता है। और निकाल अगर लो मैं ना पूरा उसमें से। राजमे का टुकड़ा अगर उसे देती तो उसमें थोड़ा-सा मसाले थे ना, जिसकी वज़ह से वो अगर आँख में लगा लेता तो उसे स्पाइसी लग सकता था। इसीलिए मैंने उसे सीधा राजमा देने की बजाय उसके राइस में लड्डू बनाकर दिया, क्योंकि उसमें इससे गिर-गिर उसने के अच्छे से खा खिलौना भी मग में लिया। निकाल लो और उसमें से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चों को फ़ोर्स फीडिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ ठीक है, फ़ोर्स फीडिंग नहीं कर सकते हम कि वो रो रहा है और हम उसके मुँह में डाल रहे हैं। लेकिन इतना तो करना ही पड़ता है कि अगर वो एक बार खाने को डिनाई कर रहा है तो हम 2-3 बार ट्राई करें, क्योंकि ऐसे अगर एक ही बार वो मना क्या करेगा और हो हम गया? उसे खिलाएँगे नहीं तो ऐसे तो नहीं उसकी निकल आदत बन रहा है? जाएगी ना कि हाँ ठीक है, मैं मना कर दूँगा और नहीं खाऊँगा मैं। लेकिन इससे क्या है ना, हम क्या खिलाएँगे बच्चों को? उसका पेट तो भरना ही है ना हमें, और उसे सारी चीज़ों की आदत भी डालना है। इसीलिए मैं यही तरीका फ़ॉलो करती हूँ। मैं जब भी वो खाने के लिए डिनाई करता है तो मैं उसके ऑप्शंस निकालती हूँ कि उसे किस तरह से यही चीज़ खिलाऊँ लेकिन वो खुशी-खुशी खा ले। क्या हो गया? क्या गिर गया उसमें? निकाल लो ना। मैं निकाल दूँ? मैं निकाल दूँ? क्या? तो कटोरी उसमें क्यों डाल दी आपने? निकाल लो, वापस निकाल लो। और पूरे वीडियो ये में आपको निकल बहुत सारी गई। जगह वीर के माइलस्टोन्स भी देखने के लिए मिले वेरी होंगे, अगर गुड। आपने नोटिस किए हो। ये वीडियो भी मैंने अरे इसीलिए इसमें ये वाली क्लिप भी इसलिए ऐड की है क्योंकि इससे भी बेबी का एक माइलस्टोन दिखता है। वो चीज़ों को एक के अंदर एक डालना, फिर उससे बातें करना, वो बातें आजकल बहुत करता है वीर, तो वो इसलिए मैंने ये वाली क्लिप इसमें ऐड की थी ताकि उसका एक माइलस्टोन भी आप लोगों को पता चल जाए। और फिर यहाँ पर मैंने वीर को नहला दिया है। शाम को भी मैं उसे नहलाती हूँ। ये मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ। आई थिंक वो 3 महीने का था तब से मैं उसे डेली नहलाती हूँ, शाम को भी। और उसे नहलाने के बाद मैं उसकी जैसे अभी मालिश नहीं करती हूँ, लेकिन नहलाने के बाद जब भी मैं उससे मॉइस्चराइज़ करती हूँ ना, तो अच्छे से उसे मॉइस्चराइज़ करती हूँ फुल बॉडी पर, और उसे अच्छे से मसाज देते हुए करती हूँ ताकि वो रिलैक्स होकर आराम से सोए, क्योंकि दिन भर बच्चे इतना ज़्यादा खेलते हैं तो उन्हें ज़रूरत होती है मालिश की, जिससे वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और उन्हें अच्छे से नींद आए। तो अलग से अगर आप मालिश नहीं कर रहे हो तो आप नहलाने के बाद उन्हें अच्छे से मतलब थोड़ा हार्ड हैंड करके उन्हें अच्छे से स्ट्रांगली मसाज करेंगे ना, तो अच्छा लगता है उन्हें। उसके बाद मैंने वीर को हल्दी वाला दूध पिलाया है। आज वो बहुत नाटक कर रहा था दूध पीने में, शायद उसने खाना अच्छे से खा लिया था। वैसे खाना खाने के लगभग 1 घंटे या 1.5-2 घंटे बाद में उसे पिलाती हूँ दूध, लेकिन आज वो बिल्कुल नहीं पी रहा था। इस टाइम पर उसने नहीं पिया। फिर बाद में जब मैंने उसे डिस्को लाइट में वो डांस कर रहा था, देख रहा था लाइट्स को, उसके बाद मैंने उसे धीरे-धीरे करके लेकिन 1 कप दूध पिला दिया था। मैं उसे ये दूध ज़्यादा नहीं पिलाती हूँ ऊपर का, 1 कप ही दिन भर में मैं उसे दे देती हूँ। हाँ, कहीं ट्रैवल में होते हैं तो मैं उसे उसके लिए बॉटल लेकर जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा होता है ना, बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते खिलाने के लिए, तो उस टाइम पर मैं उसे पिला देती हूँ। लेकिन जिस टाइम पर हम घर होते हैं तो घर पर मैं उसे कम से कम गाय का दूध पिलाती हूँ। और बस इसी तरह से यहाँ पर हमारा रूटीन एंड हो रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। ये वीर के डेली रूटीन में ऐड है। उसे डिस्को लाइट दिखाकर अच्छे से एलेक्सा पर नर्सरी राइम सुनाकर ही मैं उसे सुलाती हूँ। वो बहुत रिलैक्स होकर वो सोता है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।